मल्टी मार्क क्वेश्चन एक टाइप का हुआ था। देखो इक्वेशन हम लोग क्या क्या लिए थे, देखो तो x बराबर कितना था 20t माइनस 5t स्क्वायर, यही था ना। तो इसमें हम लोग क्या निकाले थे, वेलोसिटी वगैरह सब निकाल लिए थे। अच्छा, इसमें अगर हम लोग जैसे लास्ट क्लास में देखे थे कि देखो पिछले क्लास में ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। एक तरफ क्या था t, नहीं क्या क्या था, t था और क्या था x v a स्पीड, ठीक है। अब x बराबर 20t माइनस 5t स्क्वायर। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी बराबर 20 माइनस 10t, ऐसे ना। और फिर से इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या आता था, तो एक्सेलरेशन बराबर कितना होता था माइनस 10, ऐसे। अब देखो t बराबर 0 पुट करने से t बराबर 0, बोलो x कितना आएगा, वैल्यू पुट कर t के जगह 0, तो x 0 आ जाएगा, v 20 आएगा, a अच्छा वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम साइन की अपोजिट साइन, इसका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, तो स्पीड घटेगा, ये घटने का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, डल रिस्पॉन्स है, हाँ ये घटने का सिंबल है, ठीक है। अब देखो t बराबर 1 सेकेंड, तो x का वैल्यू पुट करो 20 इंटू 1 कितना आएगा, 15 आएगा। फिर वेलोसिटी 10 आएगा, एक्सेलरेशन माइनस 10 आएगा और स्पीड घटेगा, सही है। स्पीड जो है घटेगा बिकॉज वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। टी के जगह जब 2 सेकेंड पुट किए थे तो एक्स का क्या वैल्यू आएगा 20 आया था, ये कितना आया था, और ये अब देखो यहाँ 0 है, अब ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो अब से स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, किधर बढ़ेगा। अच्छा, पहले वेलोसिटी देखा जाए तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो पहले इधर था क्योंकि v पॉजिटिव है, फिर v पॉजिटिव है वेलोसिटी, अभी ये क्या है रेस्ट में है, वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट है बट स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। दूसरा वाला में t बराबर 1 सेकेंड में वेलोसिटी राइट है बट वेलोसिटी स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। तीसरा वाला में क्या है, हाँ मतलब वो रेस्ट पोजीशन में है बट वहां से स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ये 0 दिया और ये नेगेटिव है, यहां तक ठीक है। अब देखो 3 सेकेंड पुट करेंगे तो प्लस 15 की माइनस 15, प्लस 15, ठीक है। तो क्या होगा, वेलोसिटी माइनस 10, एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ेगा और मूवमेंट, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना, दैट इज ऑल्सो क्या है, ये मूवमेंट है। ये क्या चीज है, मूवमेंट, पार्टिकल का मूवमेंट किधर होगा। फिर देखो ये 4 सेकेंड, तो ये x का वैल्यू बताओ 0, फिर माइनस ऐसे, फिर एक्सेलरेशन, बोलो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्यों, ये दोनों सेम साइन की ऑपोजिट साइन, सेम साइन की ऑपोजिट साइन, इसलिए स्पीड बढ़ेगा। और मूवमेंट बताओ, लेफ्ट, एक और टाइम, एक और टाइम, अगर हम 5 सेकेंड पुट करें तो वेलोसिटी क्या, माइनस 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 30 माइनस 10, स्पीड मूवमेंट। अब एक बताओ कि मान लो ये थर्मोकोल है, ये ग्रेविटी फ्री हॉल ले रहे हैं, क्या रहे हैं, कैसा ग्रेविटी फ्री हॉल, ठीक। अब ये देखो शुरू में वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, राइट,
तो वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट हो गया, कोई दिक्कत? और वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट हो गया, लेकिन स्पीड किधर हो रहा है? घट रहा है ना। इसका मतलब तूफान पंखा किधर चला होगा? लेफ्ट की राइट? तूफान पंखा ये लगातार स्पीड घट रहा है ना। देखो पहले स्पीड घटा, फिर और घटा, फिर और घटा। अगर तूफान पंखा इधर चलेगा तो स्पीड बढ़वे ना करेगा। स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है ना। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब तूफान पंखा इधर चला होगा, इधर से। कैसे चला होगा? हाँ 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 हाँ, ऐसे ये तूफान पंखा ऐसे, ठीक। और ये तारूर है। अब सुनो, अगर देखा जाए तो देखो क्या हुआ है। शुरू में अगर देखा जाए तो x बराबर 0 इसको ले लेते हैं। तो x बराबर 0 पे 1 सेकेंड पे या t बराबर 0 पे वेलोसिटी का रफ्तार कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब फोर्स किधर लगा? इधर, माइनस नेगेटिव ऑफ एफ। स्पीड क्या हुआ? घटा। x बराबर t बराबर 0 पे यहाँ, फिर t बराबर 1 सेकेंड बीता तो x के किस वैल्यू पे पहुंचा? 15 पे। और वेलोसिटी जो 20 था, स्पीड जो 20 था, 20 से घट के क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? और फोर्स अभी भी किधर लगा? लगातार देखो फोर्स देख रहा है ना। पूरा एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। पूरा एक्सेलरेशन रास्ते भर क्या रहा? नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स, नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स, हाँ, फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज इधर लगा, मतलब तूफान पंखा इधर चलता रहा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? अब देखो 2 सेकेंड पे x का क्या वैल्यू आ गया? x का 20। तो x का वैल्यू 20 हो गया और वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब ये पार्टिकल रेस्ट में आ गया ना। अब सोचो, पहला 1 सेकेंड में 1 सेकेंड बीता तो 15 मीटर गया, फिर 1 सेकेंड और बीता तो कितना गया? 5 मीटर, फिर और 1 सेकेंड बीता तो फिर देख रहे, पता चल रहा कैसे घूम गया। मतलब ये पलटी मार क्वेश्चन का लक्षण है। ये किसका लक्षण है? पलटी मार क्वेश्चन का लक्षण। ये 1D है कि 2D है? 1D है। ये 1D 2D 1D। अब बताओ इसका डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। किस टाइम तक डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? कौन सा टाइम तक? आवाज नहीं आ रहा यार। कौन सा टाइम पे, कौन सा टाइम तक डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट? हाँ, 0 से लेके 2 सेकेंड तक पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या? देखो, नहीं समझा? अप टू 2 सेकेंड तक पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज 2 सेकेंड के बाद चेंज हुआ, और फिर कभी डायरेक्शन चेंज हुआ? मतलब डायरेक्शन अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स द डायरेक्शन हैज बीन चेंज? ओनली 1 टाइम। तो ये तो हम प्रॉपर्टी भी बताए थे कि अगर फोर्स और वेलोसिटी अगर मान लो अपोजिट साइन का होगा तो पूरा जिंदगी में कितना बार डायरेक्शन चेंज? एक बार। उसके बाद जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसके बाद से स्पीड बढ़ता है। ये बताए थे क्या? तो वही चीज बिल्कुल यहाँ हो रहा है। हाउ मेनी टाइम्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज चेंजिंग? और किस टाइम में डायरेक्शन चेंज हुआ? टी के किस वैल्यू पे? तो जब भी वेलोसिटी 0 होगा, जब भी वेलोसिटी, उसी समय डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन कब कब चेंज होगा? जब जब वेलोसिटी 0 होगा। क्योंकि जैसे मान लो इधर जा रहा है तो 0 होगा तभी ना वापस आएगा, कि जाते जाते तुरंत वापस पता चलेगा कि वापस आ रहा है। ऐसा होगा क्या? पहले 0 होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर अच्छा खासा रफ्तार लेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अप टू t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। बट आफ्टर t इक्वल टू, बट आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड, व्हाट विल हैपन? डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब कौन बढ़ा? डिस्टेंस बढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा? सोच लो, डिस्टेंस बढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा? हाँ, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये ऑलवेज होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। देखो कुछ चीज जो है हमेशा बढ़ता है,
जैसे क्या क्या जो हमेशा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, जैसे टाइम, ठीक है, टाइम हमेशा बढ़ेगा, टाइम घटता है क्या? टाइम हमेशा बढ़ेगा, चाहे जिधरो हो, किसी के टाइम हमेशा बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तुम लेफ्ट जाओ राइट जाओ, जब जब जाना शुरू करेगा बढ़ेगा ही, अगर रुका रहे तो बात ही अलग है। लेकिन इधर मूव करता रहो तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कम हो जाए, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। और फिर भारत की आबादी, नहीं, भारत की आबादी कभी रुकने वाला है? वो हमेशा, वो ऐसा नेचुरल प्रोसेस है कि टोटल जुगाड़ फेल हो जाता है, ठीक है। तो 3-4 चीज जो है हमेशा बढ़वे करता है, उसमें से एक क्या है? डिस्टेंस, ठीक। अब देखो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इस पार्ट से क्वेश्चन देगा तो ऐसा ही देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो हमको यहां से लेके यहां तक, मतलब t बराबर 0 से लेके t बराबर 2 सेकेंड तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने में। लेकिन 2 सेकेंड के बाद ये पलटी मार दिया, ये कैसा क्वेश्चन था? हाँ, ये क्वेश्चन था पलटी मार क्वेश्चन। पलटी मार क्वेश्चन में थोड़ा खतरा होता है बनाने में। अगर पलटी मार दिया तो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन, तो तुमको सावधानी से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखो कैसे बनाएंगे वो बता रहे। देखो अगर मान लो हमको क्या क्या निकालना है, देख रहे हैं ना, x बराबर 0, x बराबर 15, मतलब 2 सेकेंड में कितना इधर गया? 20 मीटर। फिर इधर आया, जो जो टाइम मालूम है उसी के अनुसार निकाल लेते हैं। देखो सुनो, इसका क्या होता है कि डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, मान लो कि हमको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऐसा दिया है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अप टू t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। क्या क्वेश्चन पूछा कि डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए कहां से कहां? t बराबर 0 से t बराबर, कोई दिक्कत? ऐसे ऑलरेडी हमको मालूम है कि 2 सेकेंड में डिस्टेंस जो यहाँ x बराबर 0 पे था और यहाँ से यहाँ गया, तो डिस्टेंस भी 20 मीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ? 20 मीटर हुआ, ठीक। लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे? जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो डायरेक्ट हम 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक और वेलोसिटी इंटू dt करेंगे। ये v क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का इक्वेशन हमको मालूम है क्या? देखो, कोई दिक्कत वाली बात? वेलोसिटी हमको मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है, तो हम वो पुट कर देंगे, ठीक। ऐसा सीट में क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से बनाना है। कैसे कैसे बना रहे हैं वो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ ही नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो 0 से 2 सेकेंड v dt। अब डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा बताओ? 0 से 2, व्हाट इज वेलोसिटी का इक्वेशन? तो यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन देख कितना है? 20 माइनस, तो यहाँ पर 20 माइनस 10t पुट करेंगे, फिर क्या होगा? dt। अब आगे तुमको क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन। क्या आना चाहिए? तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा बताओ? अब 20 बाहर, dt का इंटीग्रेशन, t अपर लिमिट, ठीक। फिर ये 10 बाहर। कोई दिक्कत अगर है तो पूछ लो, कोई कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, बस वही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली इंटीग्रेट कर रहे हैं। 10 t dt का इंटीग्रेशन बोलो, अपर लिमिट कितना? ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या आएगा बताओ? 20 2 माइनस 0, ये 5 बन जाएगा। अब t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 0, बोल कितना आएगा? 20 इंटू 2 40 माइनस 20 कितना आया? क्या 20 मीटर तेरा डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? सोच लो, है या नहीं है? है। अब सुनो, अगर 1 सेकेंड तक बोलता तो बनता कि नहीं बनता? तो क्या करता है? 0 से लेके 1 सेकेंड, उसमें कितना आता? 15 आता। तुम चेक कर ले सकता है, 20 यहाँ 15 आ जाएगा, नहीं 15 आ जाएगा। 20 माइनस ये 1 का स्क्वायर, तो 20 माइनस 5 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत?
अच्छा डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, नो, या सॉरी, इसमें डिस्टेंस बराबर, क्योंकि पलटी अभी तक मारा, जब पलटी मारता है तो डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो अब हमको डिस्टेंस निकालने में भी कोई प्रॉब्लम, देख डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जब डिस्टेंस निकालना होगा तो फिर यही करना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालना होगा तो यहां से 0 से 2 सेकेंड, ठीक। और अब देखो वेलोसिटी कहीं नेगेटिव हुआ है क्या, देखो तो 2 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव हुआ है, देख लो कहां है, 2 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव, 2 सेकेंड के बाद से वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, बिल्कुल वही आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वही वाला वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 20 माइनस 10t इंटू dt। और ये भी कितना आएगा, ये भी वही, सब कुछ वही है, तो ये भी कितना आएगा 20 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब अप टू 2 सेकेंड तक भी निकाल लेंगे, 1 सेकेंड पूछेगा 1 सेकेंड निकाल लेंगे, आधा सेकेंड पूछेगा आधा सेकेंड निकाल लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात, डल रिस्पॉन्स, आवाज नहीं आ रहा यार, तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, थोड़ा लेवल बढ़ा है क्या, अब तो बढ़ेगा ही बाबू, नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग को क्या निकालना, देखो डिस्टेंस डिस्प्ले, मतलब जब तक पलटी नहीं मारा था तब तक कोई प्रॉब्लम, अब पलटी मार देगा तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन पूछा कि फाइंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम, मान लो t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड, पहले आंसर तुम लोग को मालूम है, आंसर अगर मालूम है तो पता चलेगा, ज्यादा फील आएगा कि हो क्या रहा है। देखो अगर हम 3 सेकेंड का बात करेंगे तो 3 सेकेंड तक ऐसे गया था, यहां तक नहीं गया था, इधर कितना गया था, और फिर लौटा कितना 5 मीटर। तो देख डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या हुआ, अपने जगह से इधर कितना गया 15, अपने जगह से राइट गया कितना, गया तो 20 था लेकिन वापस 5 आ गया, तो अपने जगह से इधर कितना गया, क्या 15 वहां आना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, देखो क्या होगा, देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओ, हाँ हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अगेन कोई चेंज नहीं, 0 से 3 और यहां पर v dt पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, और v में हम लोग क्या पुट करेंगे 20 माइनस 10t इंटू, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसको जो भी करेगा इंटीग्रेट आएगा और प्लस 15 आएगा, देखते हैं क्या आता है। और डिस्प्लेसमेंट निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम होता है जब पलटी मारता है तो। डिस्प्लेसमेंट में पलटी मारे या ना मारे कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो जहां से जहां करना है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसमें कोई भी अभी कांड नहीं हुआ है। 0 से 3 20 ऐसे, अब देख 20 बाहर आएगा, 20 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t अपर 3, कोई दिक्कत नहीं समझा। फिर 10 बाहर निकालेगा, t स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0, देख कितना आएगा 20 से आई माइनस, ये तो 5 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर ना, तो कितना होगा, कितना होगा 9, 9 पचे 45, तो कितना आएगा 15 मीटर। क्या 15 मीटर आना चाहिए था, सोच लो 15 मीटर आना चाहिए था कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। अब सोचो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मालूम है क्या, देख लो डिस्टेंस भी तुम लोग को मालूम है, इतना, इधर कितना 20 गया, कितना गया, कितना गया, और फिर इधरों गया, तो डिस्टेंस कितना 25, कितना कितना। अब देखो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो वही आएगा, नहीं चमका, अरे डायरेक्ट इंटीग्रेट तो क्या करना होगा, हम ऐसा कर सकते हैं कि t बराबर 0 से लेकर 2 सेकेंड तक हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव है, कोई गड़बड़ वाली बात, लेकिन फिर बाद में वेलोसिटी नेगेटिव होने लगा, क्या होने लगा, बाद में 2 सेकेंड के बाद से वेलोसिटी क्या होने लगा। अगर नेगेटिव वेलोसिटी हम पुट करेंगे तो डायरेक्शन तो ये रहेगा ना, तो वो तो घटिए जाएगा ना, उसको पॉजिटिव बनाना है।
जो नेगेटिव है रूल वही फॉलो करेगा, जाने का और आने का रूल बोले तो वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ नेगेटिव जो आया है उसको पॉजिटिव कर देना है। नहीं चमका यार, क्या बोले? नहीं, जो पार्ट नेगेटिव है उसको खाली पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम। तो 0 से लेके 10 तक कोई प्रॉब्लम, 0 से 2 सेकेंड में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 0 से लेके 2 सेकेंड तक वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव रहा था, बाद में वेलोसिटी हमारा, तो जिस पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव है उस पहले नेगेटिव को बनाइए पॉजिटिव और इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा। नहीं चमका यार, है? जिस पार्ट में वेलोसिटी क्या है वो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, क्या होना चाहिए? नेगेटिव क्यों नहीं रहना चाहिए, इसका लॉजिक क्लियर करो। अगर नेगेटिव हुआ तो इधर ना आ जाएगा, इधर और कम कर देगा वो, जैसे इसमें कम कर दिया, नहीं इसमें कम किया कि नहीं? अगर इसको 2 पार्ट में इंटीग्रेशन करता तो 0 से 2 सेकेंड में तो तेरा 20 आया था, फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में क्या होता कि वो वेलोसिटी माइनस आता, तो माइनस के हिसाब से वो नेगेटिव आंसर देता। तो इसीलिए 20 और वो वाला पार्ट सेकेंड वाला जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 2 से 3, वो वाला पार्ट -5 आता, तो -5 और +20 मिलके वो 15 दे रहा है। लेकिन वही -5 को -5 नहीं ना होना है, क्या होना है उसको? नहीं चमका यार, क्या बोले? उसको -5 को -5 होने देना, उसको क्या होने देना? तो क्या कर देंगे कि प्लस आ जाएगा। हाँ, सिर्फ और कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा कांड करेंगे, और वो कांड क्या है कि जो पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव है उसको खाली पॉजिटिव कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? वेलोसिटी को, हाँ खत्म, चमक गया, बना जाए। तो देखो क्या करेगा, देखो अब हमको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? कहां से कहां निकालना है? 0 से 3 सेकेंड में निकालना है। कहां से कहां निकालना है? क्या किसी समय पलटी मारा था? क्या किस समय पलटी मारा? तो उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया था, इसका मतलब जिस एरिया में नेगेटिव हुआ उसको पॉजिटिव बनाओ। क्या बनाओ? देख पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव मत कर देना, डबल धमाका हो जाएगा। नहीं, डबल धमाका हो जाएगा। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रखो। 0 से 2 में कोई दिक्कत वाली बात? तो देख 0 से लेके 2, 0 से लेके, और इसमें वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? 20 माइनस कोई दिक्कत वाली बात इंटू dt। लेकिन अब ये इसमें 2 सेकेंड से ज्यादा पुट करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव होने लगेगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव कैसे बनाते हैं? उसका साइन चेंज कर देते हैं। उसका साइन क्या करते हैं? तो साइन चेंज करेंगे तो +20 बन जाएगा, क्या -20, और -10t क्या बन जाएगा? +10t। नहीं समझा? जो +20 है वो क्या बनेगा? और जो -10t है तो पॉजिटिव बन जाएगा ना। पहले सेकेंड के बाद से ये नेगेटिव, तो पुट करके देख, यही है ना। देखो 20 - 10t, अगर हम कितना पुट करें? 3 सेकेंड पुट करो, 3 सेकेंड में देखो वेलोसिटी नेगेटिव आया। 4 सेकेंड पुट करो, नेगेटिव आया। 5 सेकेंड पुट करो, नेगेटिव आया। ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो जाएगा रे? खाली साइन चेंज कर देगा। क्या चेंज कर देगा? क्या चेंज कर देगा? तो 0 से 2 सेकेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो खाली क्या करना है, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड साइन चेंज करो, तो -20 होगा। तो ये हो जाएगा, कर दे क्या? तो -20, कोई दिक्कत? +10t इंटू, बस यही तुम्हारा आंसर, जो आए यही तुम्हारा आंसर। देखते हैं ये कितने के बराबर आना चाहिए। ये 25 के बराबर। कितने के बराबर? कितने के बराबर? तो देखो क्या आएगा। देखो ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कितना आया था? देख यही था, ये तो ऑलरेडी आ चुका था ना। तो ये 20 आ चुका, 20 लिख दिए, प्लस देखो -20t, ऐसे कोई दिक्कत? अपर कितना, लोअर कितना? प्लस 10t t² अपर लिमिट लोअर लिमिट। देखो इस पार्ट को पूरा तुम सॉल्व करके देखो, सब कुछ सॉल्व करो तो इस पार्ट को देखो कितना आता है। सॉल्व करो, सॉल्व करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कॉपी में, कॉपी में, कॉपी में करो, फील आएगा। ये -20 और 9 में से
ये 9 ये तो ऐसे ना, कहाँ पर? अच्छा ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होगा और यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक। तो 9 में से 4 गया 5, 5 25, 25 में से तो कितना आएगा तेरा? 20 प्लस 5, ये कितना आ गया? अगर सोच के देखो कि अगर हम साइन चेंज नहीं करते तो क्या आता? क्या आता? अगर साइन चेंज नहीं करते तो वही 20 माइनस 5 15 आ रहा है। नहीं समझा? अगर हम साइन चेंज नहीं करें तो क्या हमारा सही बनेगा? नहीं, सही नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। इसीलिए साइन करना, साइन चेंज करना जरूरी है। किस समय साइन चेंज किया जाता है? जब पलटी मारता है, उस वक्त वेलोसिटी 0 हो जाता है। जिसमें पलटी मार होता है, जिसमें पलटी करता है, उसमें भी क्या हो जाता है? तो हम देखो तो कौन सा टाइम को चूज किए लिमिट को चेंज करने के लिए? यही ना, वाई? क्योंकि यहां पर ये क्या है, क्या चीज में है, इसीलिए जब जब रेस्ट में होगा, जब जब तब तक पलटी मारेगा। इसके लिए देखना पड़ेगा और थोड़ा ड्रामा क्या हो रहा है, बट वही तुमको क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। कोई दिक्कत? हाँ, पहले चेक करो, पता चल जाएगा। अभी और दिखाई, एक प्रॉब्लम और करते हैं तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू करेंगे। जल्दी लिखो तो फटाक से। 20t माइनस 5t² ना। अगर यहां पर प्लस मान लो 6 रहता तो देखो सारा मोशन वही है, फर्क क्या होता है ना कि यहाँ x बराबर 0, t बराबर जब 0 पुट किए थे तो x बराबर 0 से हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किए थे। लेकिन जब ये आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा तो वही मोशन किस जगह से हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे? x के 6 वैल्यू पर। समझ में आ रहा है? किस टाइम पे? t बराबर 0 में पहले हम लोग पुट किए थे तो x का वैल्यू कितना आया था? 0। तो कहां से स्टार्ट हुआ था मोशन? मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किए थे x के 0 बराबर, ठीक। तो उधर कितना गया था? उधर कितना गया था? उधर गया था कितना? 20 मीटर, 20 मीटर गया था ना। अगर हम 6 पुट करेंगे तो है, तो t बराबर 0 पे x बराबर ऑलरेडी 6 पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिर और एक्स्ट्रा जाएगा कितना? 20। तो 20 और ये 6 पहले से था ना, तो टोटल 26 पे पहुंचेगा, फिर वापस आएगा। लेकिन उस केस में भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, इसी में डिस्टेंस निकालना सीख गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख गया। अगर एवरेज स्पीड पूछता तो क्या होता है? एवरेज स्पीड तो फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ऐसे तो टोटल डिस्टेंस निकालना सीखा कि नहीं? तो हो जाएगा। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा होता तो बोलो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा। इसका मतलब हमको डिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम? सोच लो, डिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट में, एवरेज स्पीड में, एवरेज वेलोसिटी में। आगे बढ़ाया जाए। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, पलटी मार वाला, ठीक है। देखो, सपोज दैट मान लो एक इक्वेशन ले लेते हैं, x बराबर क्या ले ले? मान लो TQ माइनस 3t² प्लस 6 ले लेते हैं। मान लो समझने के लिए इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है। x बराबर TQ माइनस 3t² प्लस 6। सबसे पहले बताओ ये रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट में है कि मोशन में? कैसे पता चला? हाँ, अगर हम x t के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? x बराबर 0, तो ये x के ऑलरेडी किस वैल्यू पे है? 6 पे, ठीक। 1 सेकेंड पुट करेंगे तो है? क्या गया? 4 आ गया। तो आगे जाने के बजाय पीछे आने लगा।
हो गया गड़बड़। अब देखो अभी जो हम टेबल बना के बताए थे उसमें थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा लगता है लेकिन फील ज्यादा आता है। बट क्या हम बताना चाह रहे थे ये तो समझ में आ ही गया होगा हम बताना क्या चाह रहे थे। बट अब बनाएंगे कैसे एग्जाम के टाइम में फास्ट, क्योंकि इक्वेशन टेबल बनाने के चक्कर में तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फास्ट कैसे बनाएंगे ये बता रहे। कोई दिक्कत? अब सुनो, हम सबसे पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं, इसका वेलोसिटी पार्ट पहले निकाल लेते हैं। कैसे हम करेंगे कि वेलोसिटी आ जाएगा? किसके रेस्पेक्ट में? तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये x का बनेगा ऐसे, सोच लो x का क्या बनेगा? ये 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 का 0, ऐसे देख लो। अब ये वेलोसिटी बराबर कितना है? ऐसे। कोई दिक्कत? अब सुनो, क्या करो, कब कब पलटी मारेगा वो पता चल जाएगा। पुट वेलोसिटी इक्वल टू 0, जहां वेलोसिटी 0 होता है वहीं तो पलटी मारता है। तो पुट वेलोसिटी बराबर, अब 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस क्या 6t, तो 0 इक्वल टू t बाहर 3t, अच्छा 3t बाहर ना, तो 3t बाहर क्या बचेगा? t माइनस 2, तो t का दो वैल्यू आया 0 और 2, इसका मतलब हाँ t बराबर 0 पे एक पलटी मारा, तो t बराबर 0 से तो टाइम काउंट करना हम लोग शुरू ही किए थे, और एक पलटी कम मारा 2 सेकेंड पे। अच्छा, हमको एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? ये तो वेलोसिटी मिला और ये x वाला है मेन इक्वेशन। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो v बराबर 3t स्क्वायर माइनस 6t है, तो a बराबर कितना आएगा? a बराबर होता क्या है? तो हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या किए? डिफरेंशिएट। तो a बराबर कितना आएगा? ठीक, कितना आएगा? 60 माइनस, तो a बराबर 6t माइनस, ऐसे। कोई दिक्कत? अब सुनो, a का इक्वेशन ये आया, ये किसका है? अब देखो ध्यान से देखो, नंबर लाइन तुम लोग को आता है ना बनाने, मैथ्स में पढ़ा होगा। अब देखो अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो देखो क्या क्या होगा। यहाँ t के जगह 0 पुट करेगा, क्या पुट करेगा? और यहाँ t के जगह 2 सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी का t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो हम लोग याद है कैसे कैसे बनाते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये सब जानता है क्या? है मैथ्स में है नहीं है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका हाँ साइन स्कीम बोला जाता है मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में साइन स्कीम एक टॉपिक है, ठीक। अब सुनो, अगर 0 से लेके 2 सेकेंड पुट करता है, 0 से लेके क्या पुट करता है, तो वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव आएगा। देखो नेगेटिव आता है क्या? अगर हम 0 से 2 मतलब 1 सेकेंड पुट कर सकते हैं, तो पुट करो तो आया ना? देखो आया कि नहीं आया? 1.5 सेकेंड पुट करो तो 1.5 का स्क्वायर कितना? इंटू 3 कितना है? 6 गुना 1.5, तो पूरा एज ए होल नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या? 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी क्या चीज के बारे में आइडिया देता है? पार्टिकल को किधर जा रहा है, इधर की इधर, इधर की इधर। अच्छा, t बराबर 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में, मतलब 0 से पहले तो हमको ऑब्जर्व करना नहीं है, नोटिस करना नहीं है, 0 के बाद ही हमको नोटिस करना है। इसका मतलब पता है पार्टिकल 0 से 2 सेकेंड के बीच में किधर जा रहा है। देखो पहले t बराबर 0 पर x के इसी पर था, वो ये ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है? और किस टाइम के बाद पलटी मारा? कौन टाइम के बाद? हाँ, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी, और उसके बाद से फिर वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा? इसका मतलब कितना बार पलटी मारा? एक बार। नहीं समझा? वेलोसिटी कितना बार मारेगा? एक बार। तो ये एक बार मारेगा जहां भी मारे। अब देखो x तो 2 सेकेंड अगर, अच्छा
अब उसके बाद किस एरिया में स्पीड बढ़ेगा घटेगा ये भी तुमको पता लगाना होगा। देखो a बराबर 60 माइनस 6 है, ठीक। हम a को पॉजिटिव कर रहे हैं, a को पॉजिटिव कर दो या नेगेटिव कर दो। a को अगर पॉजिटिव कर रहेगा तो a बराबर क्या है तेरा, ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत। तो 6t माइनस 6 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, 6t ग्रेटर देन, तो 6 से 6 घटा t ग्रेटर देन, इसका मतलब पता है क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ इसका मतलब देखो क्या हुआ कि देखो t ग्रेटर देन 1 पर a क्या होगा, पॉजिटिव। देखो जैसे मान लो कि हम हाफ सेकेंड पुट करो, हाफ क्या हो रहा है, माइनस माइनस, तो देखो a t ग्रेटर देन 1 पे a पॉजिटिव होगा, बट t लेस देन 1 सेकेंड पे a क्या होगा। इसका मतलब समझा कि अगर t ग्रेटर देन 1 सेकेंड होगा तो a क्या होगा, पॉजिटिव, और t लेस देन 1 सेकेंड होगा तो a, कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनो क्या हम बता रहे हैं देखो क्या हुआ, इसको पूरा टाइम से डिवाइड करो। देखो ये t बराबर 0, ये t बराबर क्या, 1 सेकेंड बीचे में कहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इस इलाका में देखो, इस इलाका में देखा जाए तो t लेस देन 1 सेकेंड में a क्या है, नेगेटिव। तो इस इलाका में देखो क्या है, पार्ट वाइज डिवाइड कर दिए। देखो कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से देखो क्या हम बोल रहे हैं। इस इलाका में वेलोसिटी क्या है तेरा, नेगेटिव, क्या है, भी क्या है, a क्या है, a तो a तेरा नेगेटिव है कि नहीं है। भी क्या है, सोच लो, भी क्या है, a क्या है, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, हाँ नहीं चमका। क्या होगा इस एरिया में, इस एरिया में स्पीड बढ़ेगा, वाई, और वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब पार्टिकल जाएगा तो इधर है, जाएगा किधर, और इधर स्पीड बढ़ेगा। अरे नहीं समझा, वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो जाएगा किधर, इधर जाएगा और इधर स्पीड बढ़ेगा, लेफ्ट साइड जाके स्पीड बढ़ेगा। कोई जरूरी कि राइट साइड जाके स्पीड बढ़े, लेफ्ट साइड जाके भी तो स्पीड बढ़ सकता है, राइट साइड जाके भी बढ़ सकता है, लेफ्ट साइड भी जाके बढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनो, इस इलाका में, ये वाला इलाका में, इस इलाका में बोलो भी तेरा क्या, भी 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 ए सेम साइन के ऑपोजिट साइन। इसमें क्या हुआ था, सेम साइन के ऑपोजिट साइन, तो सेम साइन तो स्पीड और ऑपोजिट साइन तो स्पीड। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन के ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन में क्या होता है, स्पीड घटता है। इसका मतलब इस इलाका में क्या करेंगे, स्पीड घटेगा। कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट। नहीं चमका, क्या बोले। अब आगे देखो, आगे 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 मतलब t 2 सेकेंड के बाद से। अब देख भी क्या है, पॉजिटिव, a क्या है, पॉजिटिव। लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, राइट जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसमें लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा। इसमें लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। पूरा दम चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, नहीं चमक रहा है। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, पलटीमार क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे ऐसे हम लोग को बनाना है, तो इसका मतलब सब कुछ हमको पता चलेगा। ठीक, अब देखो पार्टिकल पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। भी पहले क्या है, नेगेटिव, ऐसे, फिर और भी नेगेटिव हुआ, फिर और क्या हुआ। अच्छा, इस इलाका में क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत। अब देखो क्या पूछना चाह रहा है, जो क्वेश्चन पूछेगा हम बता देंगे। डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, कोई दिक्कत वाली बात। क्या पूछना बोल, हम कहां से कहां बता दे, बोलो। हम 0 से 5 सेकेंड बता दे। देखो 5 सेकेंड भी बता सकते हैं, 4 3 2 कुछ भी बनेगा। जब जब वेलोसिटी का साइन चेंज होगा तब तक तुमको क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा। मान लो कि हमको पूछा गया फाइंड
पहला डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम? क्या करें? डायरेक्ट इंटीग्रेट। लिमिट चेंज करने की जरूरी? लिमिट चेंज करने की जरूरी है या नहीं है? तो बस डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसानी से आता है। तो ये तुम्हारा 0 से 5 हो जाएगा। और वेलोसिटी है कितना? कहाँ गया? 3t स्क्वायर माइनस dt। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 3 बाहर, t स्क्वायर का 50 माइनस 6, ऐसे 50, ये रहा कटा, ये 3 कट गया। देख कितना है? 125 माइनस 0, ऐसे माइनस 5 का स्क्वायर ना, माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसे। तो 125 माइनस 25 कितना आएगा? ले 100 मीटर आया। कोई दिक्कत? क्या निकालना ज्यादा आसान है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस है क्या है? अच्छा, ये 3 है ना, तो 3 आएगा। देखा, ध्यान देना कहाँ गलत हो रहा है। तो 3 आएगा, तो ये 3 आएगा, तो कितना आ जाएगा? 50 मीटर आएगा। ठीक, तो इधर इधर जो भी हुआ उसमें क्या हुआ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखना कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम वाली बात? अब हमको मान लो डिस्टेंस पूछा, फाइंड डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर कहाँ? 5 सेकेंड। देख कौन कौन सा टाइम में साइन चेंज होगा? ओनली 2 पे। क्या पे होगा? 2 पे। अब देखो, t बराबर 0 से लेके 2 तक वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। देख तो, v नेगेटिव, यहां से लेके यहां तक। ये सिर्फ आइडिया दे रहा है स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा। स्पीड घटेगा बढ़ेगा उसमें जाना नहीं है, वो हमको आइडिया लेना है। हमको साइन देखो, वेलोसिटी नेगेटिव t पहले हमको लेना देना है नहीं, हमको लेना देना है 0 से लेके कहां तक? 5 सेकेंड। तो 2 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव मतलब इधर जाता रहा, और उसके बाद 2 सेकेंड पे पलटी मारा, और फिर इधर जाता रहा। कोई दिक्कत? फिर इधर जाता रहा। अब देखो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे बोलो तो? पहले बोलो क्या करेगा? हाँ, 0 से, तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखेगा? 0 से 2। इस एरिया में वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? सोच लो, नेगेटिव कि पॉजिटिव? और नेगेटिव को तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? साइन चेंज के। साइन देख क्या है, ये है ना, क्या इसको हम साइन चेंज कर दें? तो 3t स्क्वायर क्या बनेगा? क्या बनेगा? माइनस 3t स्क्वायर प्लस ऐसे इंटू dt। देख लो, दिक्कत? अगर विश्वास ना हो तो तुम पुट कर लो वेलोसिटी पॉजिटिव। 1 सेकेंड पुट कर, 1 सेकेंड हो जाएगा। 6 गुना 1 6, और ये -3, तो पॉजिटिव आया ना? क्या पॉजिटिव जरूरी था? कोई दिक्कत? अब उसके बाद क्या करेगा? क्या? 3 से 5, वेरी गुड, 3 से। अब क्या लिखेगा? हाँ, 3t स्क्वायर माइनस 6t dt। अब बन जाएगा क्या? जल्दी बना, तो पीछे में सॉल्व कर, रफ में सॉल्व करके बताओ, एकदम सही बताएगा, एकदम सही बताएगा हो क्या रहा है। सब कोई अपने सॉल्व करेगा रफ में?
देखना गलत नहीं कर रहे हैं। 70 आएगा, 70 मीटर। ठीक बना बना। प्लस 36 आ रहा है, ज्यादा है यार, ये तो ज्यादा है, देखो है 54 आ रहा है, 54 ज्यादा तो आएगा ना, ज्यादा नहीं आएगा, हाँ 54 ऐसे सही विश्वास कर लेना। देख लो कितना है, 98 और 12 कितना हो गया, 110, 110 और 27 कितना, 137, 137 में से 8 गया, 129 में से 75 गया, 54 सही है ना। तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट 50। डिस्टेंस तो हमेशा बड़ा होगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा। कोई दिक्कत? अब इस टाइप का कोई सवाल करेंगे, हो जाएगा टाइम पास, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टाइप का आता, बट क्या हम बताना चाह रहे समझ में आ गया। 3 कहां पर कंफ्यूज हुआ, 3 तो है ही नहीं कहां पर, तो 3 कहां से आ गया, वही तो देख रहे इतना कम क्यों आ रहा है। अब करो तो जल्दी से, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, करो 2 से 5 सही है। 0 से 2 कब साइन चेंज हुआ था, तो जिस समय साइन चेंज होगा उसी समय करेंगे ना। तो ये कितना आएगा, जल्दी जल्दी बनाओ, 0 से 2, तो ये आएगा तुम्हारा -3 जल्दी फटाफट फटाफट, 20 प्लस 3t³/3 अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 2 -6t²/2 अपर लिमिट कितना 5 लोअर लिमिट 2। फटाक से बता दो तो 184 फाइनल कटा। बोलो कितना, कहां पर कहां पर कहां पर, कहां, अच्छा 125 माइनस 117 आएगा, अच्छा 117 फिर सही है, हाँ करो कितना 55 55 है 55 मीटर सही है। देखो तो अरे सही सही बताओ, एक ये कितना होगा -8 प्लस 12 प्लस 117 माइनस 63। ठीक, अब ये पूरा सॉल्व करें, कितना आएगा, है कितना आएगा 58 मीटर। चलो अब इस टाइप का कोई सवाल दे बन जाएगा, समझ क्या करना है, कहाँ कहाँ लिमिट चेंज करना है। मेन हमको क्या है, जब जब वेलोसिटी का साइन चेंज होता है तो क्या होता है, जब जब वेलोसिटी का साइन चेंज होगा तो वहां वहां लिमिट चेंज होगा। नहीं, कब कब चेंज होगा, जब जब वेलोसिटी का साइन चेंज होगा तब तक लिमिट चेंज होगा। कोई दिक्कत वाली बात,
चलो समझ में आया? चलो एक प्रैक्टिस करा दें, मतलब एक बनाएगा तुम लोग ना। चलो ठीक है, चलो एक हम क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, ठीक है? सब अपने अपने से बनाएगा, एक क्वेश्चन ढंग से बना लेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होता है, मतलब कि ये शुरू में पता नहीं चलता है, बट फिर भी एक हम देते हैं फ्रेश बनाओ, दम सब अपने से बनाएगा और एक अपने से बन गया तो क्लियर। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या, पलटीमार क्वेश्चन था ना, पलटीमार क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑन पलटीमार क्वेश्चन। ठीक है, देखो लिखो प्रॉब्लम, क्या ले ले इक्वेशन, चलो कुछ भी ले लेते समझने के लिए। ठीक है, तो चलो x बराबर टी क्यू माइनस क्या ले ले, चलो 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 15। चलो एक ऐसे करके इक्वेशन ले लेते हैं। x बराबर क्या है, टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 15। अच्छा x क्या है, तो x है तुम्हारा पोजीशन, x क्या है पोजीशन, और t क्या है टाइम। अच्छा ये बताओ तो पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में? बोलो बोलो बोलो। हाँ मोशन में। कैसे? क्योंकि t का वैल्यू चेंज होने से x का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। अगर t का वैल्यू 0 पुट करो, 0 0 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया 15। इसका मतलब x के किस वैल्यू पे है, तो x के 15 पर है। t का वैल्यू 1 सेकेंड पुट करो तो x का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। तो पार्टिकल वहीं पर है कि मूव किया? चलो मूव किया, क्योंकि अपना वो पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो x पोजीशन है, t टाइम है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि एट विच, मतलब एट व्हाट टाइम, चलो एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज पॉजिटिव। कौन सा टाइम है वेलोसिटी पॉजिटिव या वेलोसिटी जीरो? चलो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, एट फाइंड द टाइम इंटरवल, फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। या हम कह सकते हैं कि मेक साइन स्कीम, साइन स्कीम बनाना। किसके लिए? मेक साइन स्कीम ऑफ वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी का साइन क्या बताता है? बोलो बोलो, वेलोसिटी का साइन। हाँ बहुत बढ़िया, वेलोसिटी का साइन बताता है पार्टिकल का मूवमेंट, पार्टिकल का डायरेक्शन, कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट बताएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये पहला बनाओ, उसके बाद हम दूसरा तीसरा देते जाएंगे, फिर बनाते जाना। सबको एकदम ईमानदारी से बनाओ। चलो बनाना शुरू करो, सबको बनाएगा अपने से। ठीक, बनाओ, हम अपने से बना, हम अपना बनाते हैं, तुम लोग अपना बनाओ। क्लियर? ठीक, चलो बनाओ। कोई किसी का देखेगा नहीं और कोई आंसर भी नहीं बोलेगा, एकदम सब कुछ ये है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी पूछा जाए तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड होगा। कैसे पता चला? तो बस t का वैल्यू पुट कर देना 0। t का वैल्यू 0 पुट करेगा तो 0 0, तो क्या बचा v बराबर 9। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का 9 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? चलो बहुत अच्छा। जब भी कोई भी चीज़ इनिशियल पूछे तो पुट t इक्वल टू 0, तो वो चीज़ का इनिशियल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वो इनिशियल वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? चलो बनाओ।
कितने का है हाथ उठाओ? चलो बहुत अच्छा, सबका आ गया। अच्छा ये मालूम है ना कैसे किया जाता है? ये पॉजिटिव नेगेटिव मैथ्स में पढ़ा। अच्छा चलो, मतलब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसे करके बनाया जाता है। ये सब मालूम है ना? मैथ्स वाला स्टूडेंट सब है। चलो, तो टी के 1 पे और टी के 3 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज 0? तो t बराबर 1 और t बराबर 3। अच्छा, फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव क्या है? तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव t लेस देन 1 एंड t मोर देन 3 एंड इन विच टाइम इंटरवल वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो 1 और 3 के बीच में वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। मतलब 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। बहुत बढ़िया। और 1 सेकेंड से भी कम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और t मोर देन 3 सेकेंड पुट करेंगे तब भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्लियर? ये चीज तुम लोग देख भी सकता है। अगर 2 सेकेंड पुट करो, 2 सेकेंड वेलोसिटी ही ना आया, तो पुट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पुट करेगा तो ये 4 3 12, 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 क्या हो गया? तो 12 प्लस 9 तुम्हारा 21 हो गया, और माइनस 12 गुना 2 तो 24 हो गया। तो वेलोसिटी क्या आ गया? नेगेटिव। तो 1 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो तो वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव आएगा। जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड ही पुट कर लो, तो 2 सेकेंड पुट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 9 21 हो गया, और ये 24 हो गया। तो वेलोसिटी क्या आ गया? 24 और 21 तो -3 हो गया। तो -3 वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब पार्टिकल का किधर जाना है? लेफ्ट साइड। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पार्टिकल का किधर जाना है? राइट साइड। क्लियर? चलो बहुत अच्छा। अच्छा ये हो गया। अच्छा तीसरा क्वेश्चन उसी तरह से एक्सेलरेशन के बारे में पूछेंगे। तो एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन इज 0? एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन इज 0? चलो ये बनाओ। और चौथा क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत क्वेश्चन हम पूछ लेंगे। फाइंड द टाइम इंटरवल, फाइंड द टाइम इंटरवल in which acceleration is positive और negative। ठीक, चलो बनाओ। सब कोई अपने से बनाएगा, कोई देखेगा नहीं। क्लियर? चलो कोई देखेगा नहीं बोर्ड। ठीक है, इसमें ये भी बना सकता था, मेक साइन स्कीम ऑफ एक्सेलरेशन, मेक साइन स्कीम ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का साइन स्कीम बनाना है। ठीक है, तो सबको आ गया? हाँ चलो, साइन स्कीम भी बना लिया, वेरी गुड। मतलब कि साइन स्कीम में क्या है कि अगर t का कोई भी वैल्यू लेस देन 2 सेकेंड पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और t के कोई भी वैल्यू मोर देन 2 सेकेंड पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। आया सबका? जैसे कि मान लो 1 सेकेंड पुट करते हैं, तो 1 सेकेंड पुट करेंगे तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन तुम्हारा यही ना है, ये वाला आएगा। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना है? 6t - 12, ऐसे ना। अच्छा 1 सेकेंड पुट करके देखो तो 6 बचेगा -12, तो -6 आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव। तो t का कोई भी वैल्यू लेस देन 2 सेकेंड पुट करो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और t का वैल्यू मोर देन 2 सेकेंड पुट करो, मतलब 3 मान लो पुट करते हैं, तो 3 पुट करेंगे तो 6 3 18, 18 - 12 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। तो हम लोग साइन स्कीम दोनों का बना लिए। ये साइन स्कीम किसका था? ये साइन स्कीम ये वेलोसिटी का था, ऑफ वेलोसिटी। ठीक, अच्छा ये साइन स्कीम किसका था? एक्सेलरेशन का, साइन स्कीम ऑफ एक्सेलरेशन। चलो यहां तक सही है।
अच्छा, दोनों का साइन स्कीम एक ही टाइम में बना दो, एक ही वाला में, इससे पता चल जाएगा कि कौन सा इंटरवल में स्पीड बढ़ेगा और कौन सा इंटरवल में स्पीड घटेगा। ठीक है, वो जानता है ना सब कोई? हाँ, एक ही में दोनों का प्लॉटिंग होगा, मतलब एक ही टाइम का ये में एक्सेलरेशन भी बनेगा और इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन सा इंटरवल में स्पीड बढ़ेगा और कौन कौन सा इंटरवल में स्पीड घटेगा। ये तो मालूम है ना कि कौन सा इंटरवल में स्पीड बढ़ता है? हाँ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम साइन होता है तो स्पीड क्या होता है? बढ़ता है। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अगर डिफरेंट होता है तो क्या होता है? स्पीड घटता है। चलो बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख भी दे रहे हैं। 5वां, फाइंड द टाइम इंटरवल, find the time interval in which speed is increasing। ठीक है, कौन कौन सा टाइम इंटरवल में स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच, मालूम है ना कैसे बनाया जाता है? एक ही टाइम का ये में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही ये दिखाएंगे। चलो बनाना शुरू करो सब कोई। ठीक है, अलग अलग पेन भी तुम लोग कलर यूज कर सकता है, इससे पता चल जाएगा क्या है। सब कोई अपने से बनाएगा। कोई बोर्ड देखेगा नहीं, सब कोई अपने से बनाएगा। चलो ऐसे करे बना रहा है। चलो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक, सब कुछ सीख रहा है। चलो, तो इससे हम पता चल गया कि t लेस देन 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन नेगेटिव है और t मोर देन 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अच्छा, t लेस देन 1 सेकेंड में वेलोसिटी पॉजिटिव है, t मोर देन 3 सेकेंड में वेलोसिटी पॉजिटिव है और t इन बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड वेलोसिटी इज नेगेटिव। क्लियर? अब कौन कौन सा एरिया में देखो, तो अब पूरा एरिया बांट दो। तो एक ये वाला आया, एक ये वाला आया, कोई दिक्कत? चलो सब कोई बनाएगा अपने से। इसमें फाइनली क्या आया? ए क्या हुआ? नेगेटिव, भी क्या हुआ? पॉजिटिव, तो स्पीड घटेगा। बहुत बढ़िया, इसमें स्पीड घटेगा, मतलब ये हम नीचे लिख दे रहे हैं सब में, स्पीड डिक्रीज। क्यों डिक्रीज? बोलो बोलो बोलो, क्यों डिक्रीज? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्योंकि ये वाला यहाँ से यहाँ वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि चलो अलग अलग पार्ट इसका भी बांट देते हैं, मतलब ये पूरा ये आ जाएगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलो इससे और क्लियर हो गया। ठीक है, वेलोसिटी के लिए भी हो गया। तो स्पीड क्या हुआ? घटा। बहुत बढ़िया। चलो सबको बनाओ ऐसे करके। क्लियर? बनाओ बनाओ बनाओ। एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्पीड घटेगा। इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो स्पीड बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, स्पीड इंक्रीज। ठीक, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। बना बना बना।
बना रहे सब कोई? चलो वाह, सबका बन रहा है, बहुत अच्छा। हाथ खड़ा करो तो, अरे वाह, एवरीवन फर्स्ट क्लास, सबका बना। टोटल स्टूडेंट कॉर्नर बन गया, अरे वाह, बना बना बना। इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, क्या आएगा? हाँ वेरी गुड, स्पीड घटेगा, स्पीड डिक्रीज। क्यों डिक्रीज? क्योंकि ऑपोजिट साइन। इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीज। हाँ, तो क्या क्या क्वेश्चन था कि फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच बीच स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड किस किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा? तो स्पीड इंक्रीज करेगा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में स्पीड इंक्रीज करेगा, और t मोर देन 3 से, तो इंक्रीजिंग वाला ये वाला है, मतलब कि ये क्या है? t के 1 सेकेंड, ये क्या था? t के 2 सेकेंड, और ये क्या था? t के 3 सेकेंड। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड स्पीड बढ़ा, और मोर देन 3 सेकेंड में भी स्पीड बढ़ा। अच्छा, घटा कौन वाला में? तो 1 सेकेंड से कम में स्पीड घटा, और 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में भी स्पीड घटा। क्लियर? चलो ये हो गया। अच्छा, कौन कौन सा टाइम में वेलोसिटी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी से मान लो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो वो भी बनेगा। चलो एक क्वेश्चन उस पर भी बना लो, ठीक है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना। डिस्प्लेसमेंट आसान होता है कि डिस्टेंस आसान होता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान होता है क्योंकि वो डायरेक्ट रिजल्ट दे देता है, लेकिन डिस्टेंस में हमको बार बार जहाँ जहाँ वेलोसिटी का साइन चेंज होता है वहाँ हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो अपने से बनाओ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कहाँ से कहाँ दे दे? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चलो कुछ ले लेते हैं। इन द इंटरवल, इन द इंटरवल, कहाँ से कहाँ? चलो t बराबर 0 से t के चलो 4 सेकेंड तक। चलो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द इंटरवल t बराबर 0 से 4 सेकेंड, और दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है बिटवीन, कहाँ से कहाँ? t बराबर 0 से t के किस वैल्यू तक? 4 सेकेंड। चलो ठीक। तीसरा फाइंड ऑल्सो, फाइंड ऑल्सो मैक्सिमम पोजीशन। चलो मैक्सिमम पोजीशन भी बताना है। चलो बहुत सारा क्वेश्चन दे दिए, चलो बनाओ। सब कोई अपने से बनाएगा, बता दिए हैं कहाँ कहाँ लिमिट चेंज होता है। हाँ, जब जब वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव करेंगे और वहाँ पर हमारा लिमिट चेंज होगा, ये सब आता है। चलो बनाओ। क्लियर? सब कोई अपने से बनाएगा। कहाँ से कहाँ? इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसमें साइन चेंज करने की जरूरी नहीं है, तो क्या करेंगे? वेलोसिटी, हमारा इक्वेशन क्या है? वेलोसिटी है v बराबर पहले तो v निकालना होगा ना। बना बना बना, सब कोई अपने से बनाएगा। सुन चलो बना बना बना। सब कोई अपने अपने बनाएगा।
सबसे पहले ये मेरे अपने से बनाओ तो ये सही मिला है कि नहीं, कि कौन कौन सा ये में, जब तक ये सही नहीं होगा हमारा इक्वेशन तब तक आंसर नहीं आने वाला। पहले देख लो कि कैसे ये है, अगर दिक्कत है तो देख लो। देखो t बराबर 0 से 1 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, तो हमको वही वाला साइन पे हमारा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि स्पीड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो t बराबर, अच्छा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव है, और फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी क्या नेगेटिव है। तो इस टाइम का इंटरवल में वेलोसिटी को क्या करना होगा, हाँ पॉजिटिव करना होगा। कैसे पॉजिटिव करेगा, तो उसका साइन चेंज करके। तो साइन चेंज करेगा तो ये क्या आएगा, तो साइन चेंज करेगा तो देखो ये आ जाएगा तुम्हारा -3t² हो जाएगा, जो +3t² था, और -12t +12t हो जाएगा, अब +9 जो है -9 हो जाएगा dt। अब यहाँ कौन कौन सा टाइम का इंटरवल लेंगे, तो हम कहाँ 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में। इसको एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। जिस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव आया उसको पॉजिटिव कर दो, उसके साइन चेंज करा के, और जिस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है उसमें साइन चेंज कराने की जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो 0 से 1 सेकेंड में वेलोसिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दिए, और इस इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव था, कहाँ v नेगेटिव, तो वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, हाँ बिल्कुल साइन चेंज करके। तो +3t² -3t² हो गया, -12t +12t हो गया, +9 -9 हो गया। ठीक, अब लेंगे यहाँ पर कितना, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, बहुत अच्छा। ठीक, उसके बाद t के 3 से t के कहाँ तक, 4 तक, चलो 4 ही तक दिए ना। चलो इस टाइम इंटरवल में ऑलरेडी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यही वाला साइन पे बनेगा, क्या है साइन, तो 3t²। अब तो इंटीग्रेट करना है, 3t² -12t +9 इंटू dt। चलो इतना कितना कोई लिख लिया था ऐसा, अच्छा वाह, 2-3 बच्चों को दिक्कत हुआ था, बाकी सारा बना दिया, अरे वाह वेरी गुड, क्लियर। ये समझ में आता है ना कैसे ये करते हैं। चलो अब ये समझ में आ गया तो अब बन जाएगा, अब बस खाली इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलो बनाओ, हम भी बनाते हैं। सब कोई अपने से बनाएगा, सबको का बन रहा है। चलो बहुत शानदार।
बना रहे सब कोई अपने से? तीस में से माइनस, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो रहा है ना, माइनस हो रहा है। चलो यहाँ मिस्टेक हो रहा था ना, बना 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 नौ सात 16 16 46 46 4 कितना आ रहा, 12 मीटर आ रहा है। अच्छा यहाँ मिस्टेक बोल रहा है ना, 2 जो है वो, अच्छा ठीक ठीक ठीक, यहाँ 6 होगा। चलो ठीक, यहाँ तो सही लिखे हैं। चलो तो डिस्टेंस कितना आ गया, 12 मीटर। कितने का आया, अरे वाह सबका आ गया, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस निकाल लिया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा, बोलो बोलो। हाँ डायरेक्ट निकाल करके, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना पंगा नहीं करना है, पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेट नहीं करना है, डायरेक्ट आएगा। देखो एक चीज देख रहा है कि सारा पॉजिटिव है, एक पार्ट हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व किए, एक पार्ट ये किए, एक पार्ट ये किए। इस पार्ट में कितना आया, 4। दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें भी +4 आया, और ये जब भी आएगा तो ये प्लस प्लस ही आएगा। हालांकि 4 4 4 आया, एवरी टाइम 4 नहीं आएगा, ये तो ऐसा डाटा था कि 4 आया। एवरी टाइम मतलब जो भी आएगा ये ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा, प्लस 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 रहेगा डिस्टेंस में। अगर वही डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट करते तो ये ब्रैकेट वाला नेगेटिव ही हो जाता है। ठीक है, कुछ नेगेटिव हो जाता है, कुछ पॉजिटिव हो जाता है, तो ले दे करके फाइनल जो भी आता है वो डिस्प्लेसमेंट आता है। लेकिन डिस्टेंस जब भी होगा तो जो भी ये वाला ब्रैकेट में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव करके बनाया ना, तो वो पॉजिटिव थिंग ही देगा। चलो डिस्टेंस हो गया 12 मीटर। कितने का है सबका, चलो डिस्प्लेसमेंट निकालो।
डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसके बाद देखो क्या होगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालो इसी में। डिस्प्लेसमेंट, ठीक, देखो डिस्प्लेसमेंट कितने आता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इतना पंगा करने की जरूरी नहीं है, ठीक, वो डायरेक्ट देगा आंसर। निकाला है, चलो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां दिए थे, तो t के 0 से 4 सेकंड के लिए देते, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, t बराबर 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड। चलो, अब ये वेलोसिटी कितना आया था, तो v इंटू डी टी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, इसमें साइन चेंज करने की जरूरी नहीं है। तो v कितना है, तो 3t स्क्वायर कितना है, v का वैल्यू, हाँ 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 है, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 ऐसे, और dt, और लिमिट हो जाएगा कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 4 तक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, चलो ये हो गया 3, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, इसमें कोई लफड़ा करने की जरूरी नहीं है। 3 टी क्यू बाई 3, सब कोई अपने से बनाएगा, 4 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 4 1 प्लस 9 टी 4 0 से दिए ना, टी बराबर, हाँ 0 मिस्टेक हो रहा है, 0 और ये 0, ठीक, बना 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 बना। टू 16 64 3 4 64 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 6 16 माइनस 0 प्लस 9 0, ठीक, चलो बना बना। 64 माइनस 0 माइनस होगा, माइनस 26 प्लस 36, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 64 में से 36 किया कितना जाएगा, 36 प्लस 64 माइनस 16, 6 6 36 9 9 36 6 4 10 100 में से 4 मीटर आया सबका, बोलो बोलो, हाँ कितने का आया, चलो सबका आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर। अच्छा, अगर देखो इसको फील कराते, देखो हुआ क्या क्या है, यहाँ तक क्लियर है, कैसे कैसे हो गया, क्लियर है, चमका है, अरे बोलो, हाँ। अब यहाँ के बाद देखो कैसे कैसे है, हम लोग क्या क्या सीखे हैं कि देखो ये सबको अगर फील करेंगे तो देखो हुआ क्या है फाइनली। चलो इसको फील कराते हैं, यहाँ तो निकालना सीख गया। अब देखो हुआ क्या है, देखो अगर देखा जाए तो देखो ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नंबर लाइन। अच्छा, x का वैल्यू कितना है, इतना, अगर t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का शुरू वैल्यू कितना है, 15, तो 15 है, तो इसका मतलब t बराबर 0 पर देखो यहाँ पर नंबर लाइन सिस्टम होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये x का वैल्यू हो गया। अब देखो t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर 15 हो गया, x इक्वल टू 15, ठीक। उसके बाद फिर वेलोसिटी क्या आ गया, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पार्टिकल किधर गया, तो पार्टिकल गया राइट साइड, कब तक गया, 1 सेकेंड तक। तो 1 सेकेंड अगर पुट करेगा तो 1 सेकेंड यहाँ पुट करके देखो, 1 पुट करेगा तो 1, ठीक है, तो t बराबर 0 में x के 15 पर है, 1 सेकेंड पे देखो तो 1 1 9 1 10, 10 में से 6 गया, 4 4 और 15 क्या हो गया, 19। इसका मतलब कि देखो t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकेंड के बीच में पार्टिकल किधर गया है, तो पार्टिकल देखो ऐसे गया है, ऐसे, ठीक। और फिर यहाँ पर जाके वेलोसिटी t बराबर 1 सेकेंड पे, t बराबर 1 सेकेंड में वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा रुक गया ऐसे करके, v हो गया 0। उसके बाद देखो वेलोसिटी क्या हो गया, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब पार्टिकल किधर आया होगा, तो ये पीछे लौटा होगा ऐसे करके, चमका है, अरे बोलो,
ऐसे लौटा है, ठीक। अब 1 सेकेंड पे समझ में आ गया कि x के किस वैल्यू पे आ गया था, तो x का वैल्यू हो गया था 19 ऐसे, तो 15 पे था, ये 19 पे चला गया 1 सेकेंड पे, और फिर 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, ठीक है, 1 सेकेंड के 3 सेकेंड के बीच में तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये ऐसे गया है, और 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में स्पीड बढ़ा है, और 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में फिर स्पीड घटा है, और घटते घटते 3 सेकेंड पे क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया। तो वेलोसिटी 0 हो गया, x के t बराबर कितना, 3 सेकेंड पे, उस समय x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 3 सेकेंड पुट करो, तो 3 पुट करेगा तो ये 27 हो गया, मतलब पुट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो पता चल जाएगा x का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 3 सेकेंड पुट किए तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू आएगा, ये हो गया कितना, 27 माइनस 6 गुना 3 का स्क्वायर, तो हो गया 9 प्लस 9 तिहाई ऐसे प्लस 15, तो कितना आ जाता है, तो x का वैल्यू 27 माइनस 9 छक 54 प्लस 9 तिया 27 प्लस 15, तो देखो 27 27 54 ये तो कट जाएगा, तो x का क्या वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू 15 आ गया। इसका मतलब 3 सेकेंड पे वापस फिर वही आ जा रहा है, देखो ऐसे करके, ठीक है। तो ये हम t बराबर 3 सेकेंड पे 1 सेकेंड 3 सेकेंड पे ये पार्टिकल फिर वापस वहीं आ गया। उसके बाद फिर देखो क्या हुआ है, उसके बाद फिर वेलोसिटी जो है क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल फिर किधर गया, देखो ऐसे गया है, चमका है यहाँ तक, ये पार्टिकल ऐसे गया, और फिर जो है वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज t के मोर देन 3 सेकेंड पे हमेशा वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर पार्टिकल जो ऐसे जाता रहा, फिर ओवर, फिर कभी पलटी नहीं आया, मतलब फिर पलटी नहीं मार रहा। तो देखो कितना बार पलटी मार रहा, तो t के 0 पे हम लोग मोशन को अगर कंसीडर करना शुरू किए हैं तो 1 सेकेंड पे पलटी मारा, 3 सेकेंड पे पलटी मारा, और फिर पार्टिकल, तो कौन कौन सा टाइम का इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो t के 0 से t के 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी क्या है, हाँ वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, फिर 3 सेकेंड से ग्रेटर देन 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये तुम्हारा 19 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो ये कितने का आ जाता है, तो ये 4 मीटर, तो देखो 4 मीटर इधर गया, फिर 4 मीटर इधर गया, और फिर देखो अगर t के 4 सेकेंड पुट करेगा, तो यहाँ पर t के जगह 4 सेकेंड पुट करो, तो 4 पुट करेगा तो देखो क्या आ गया, तो टी क्यू मतलब 4q माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू टी का वैल्यू 4 प्लस 15, तो इसको सॉल्व करो तो x का वैल्यू कितना आता है, देखो, हाँ देखो ये तो तुम्हारा कितना हो गया 64 माइनस 16 छक 96 ऐसे, ठीक है, 96 प्लस 9 छक 36 प्लस 15, ठीक। इसको सॉल्व करेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाता है, तो 64 और 36 100 में से 96 गया, 4 और 15 19 आ गया, तो ये 19 मीटर। इसका मतलब t बराबर 4 सेकेंड पे 1 सेकेंड पार्टिकल कहाँ आ गया, t बराबर 4 सेकेंड पे पार्टिकल 1 सेकेंड यहाँ आ गया, मतलब इस जगह पे क्रॉस कर रहा है x के किस वैल्यू पे, 15 पे। तो देखो ये 4 फिर ये 4 फिर ये 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया डिस्टेंस, तो 12 मीटर हो गया, वही तुम्हारा 12 मीटर तुम लोग का डिस्टेंस आया। क्लियर, चलो बहुत अच्छा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो 4 मीटर गया, फिर वापस 4 मीटर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया यहाँ तक, फिर आगे फिर 4 मीटर गया, कहाँ, t के किस वैल्यू पे, 4 सेकेंड पे, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर, तो 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, फिर 4 मीटर इधर। इसी तरह से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी इंटरवल में डिस्टेंस, कोई भी इंटरवल में टाइम डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम कहा जाए तो मिनिमम जो है, मतलब कहने का मतलब कि देखो, अच्छा 4 सेकेंड के बाद फिर क्या है, अगर 5 सेकेंड पुट करेंगे तो x का वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है, 5 सेकेंड पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा x का वैल्यू। मतलब हमको और क्या क्वेश्चन था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t बराबर 0 से 4 सेकेंड, फाइंड ऑल्सो मैक्सिमम पोजीशन। मैक्सिमम पोजीशन क्या होगा, तो मैक्सिमम पोजीशन देखते हैं क्या क्या आएगा। देखो ये तो x का वैल्यू 19 मीटर आ गया, t के किस वैल्यू पे, 4 सेकेंड पे। उसके बाद फिर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम पोजीशन तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल तो फिर यहीं जा रहा है ना ऐसे। अगर मैक्सिमम पोजीशन कहा जाता है 0 और 1 सेकेंड के बीच में, या 0 और 4 सेकेंड के बीच में, तो मैक्सिमम पोजीशन आता है। तो मैक्सिमम पोजीशन तो कुछ भी हो सकता है, ये अप टू कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। मतलब मैक्सिमम पोजीशन कहा जाए तो इन्फिनिटी, ठीक है।
तो हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द स्पीड किसमें बेटा, देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, स्पीड बढ़ा, फिर 2 सेकेंड, अच्छा 2 सेकेंड पे कहाँ पर पार्टिकल का लोकेशन है, 2 सेकेंड पे अगर देखा जाए तो 2 सेकेंड यहाँ पुट करके देखते हैं, तो 2 सेकेंड पुट करेगा तो x का वैल्यू 2 का क्यूब माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 9 गुना 2 प्लस 15, ऐसे t का वैल्यू, तो x का वैल्यू ये 8 हो जाएगा, माइनस 4 6 चक 24 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आता है, तो x का वैल्यू 8 18 कितना हो गया, 8 8 16 26, 26 में से 24 गया, 2 और 15 17, x का वैल्यू कितना आ गया 17 मीटर। इसका मतलब 2 सेकेंड पे t के कितना, तो t के 2 सेकेंड पे पार्टिकल का लोकेशन क्या है, x बराबर 17। इसका मतलब कि 15 से 19 के बीच में जब गया तो स्पीड बढ़ा, 19 से 17 के बीच में स्पीड बढ़ा, ठीक है, फिर 17 मीटर से फिर वापस जब 15 मीटर में आया तो इस इंटरवल में स्पीड घटा और घटते घटते यहाँ रेस्ट में आ गया, फिर यहाँ से यहाँ स्पीड बढ़ा करके सोन। क्लियर, पूरा फील के साथ समझ में आ गया। जरा से भी लगे किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, देख लो पूरा टोटल चीज हम बता दिए, कौन सा इंटरवल में क्या होता है क्या नहीं होता है, सारा एक एक चीज हम बता दिए, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। डिस्टेंस निकालना सीखा, डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा, स्पीड निकालना सीखा, वेलोसिटी निकालना सीखा, कौन सा इंटरवल में स्पीड बढ़ेगा सीखा, कौन सा इंटरवल में स्पीड घटेगा सीखा, लोकेशन सीखा, पोजीशन सीखा। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात, चलो बहुत अच्छा, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे, याद देखते हैं, अभी टाइम मिलेगा तो अभी शुरू कर देंगे क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर, देख लो कितना बच रहा है, देखते हैं।